नमस्कार। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध आपके मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुध सम्मोहन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सम्मोहन का क्या मतलब? सम्मोहन का मतलब ये कि किसी को अपने बस में करना। अब देखिए, इस बात को अंधविश्वास की ओर ना ले जाते हुए मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि बस में करने का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ उसके ऊपर फेंक दिया और अब मैं जो बोल रहा हूं वो व्यक्ति कर रहा है। बस में करने का मतलब ये कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक टीचर है, मान के चलते हैं, उसने आपको कहा कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, इससे ये होता है, तो आपने कहा अच्छा अच्छा उन्होंने कहा है, हम करेंगे। आप किसी से प्रभावित होते हैं ना कभी तो हुए हैं। या कोई व्यक्ति किसी को बहुत जल्दी प्रभावित कर देता है और उस प्रभावित करने के बाद में वो जैसा कहता है उसकी बात को माना जाता है। मैं इस सम्मोहन की बात कर रहा हूं। तो बुध जो है इसी प्रकार के सम्मोहन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस प्रकार के सम्मोहन की बात मैं अभी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया, सम्मोहन के बिना किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी भी प्रकार की नौकरी या किसी भी प्रकार का जो भी प्रोफेशन है वो सक्सेसफुल है ही नहीं। इवन कई बार पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बात करें, रिश्तों को, दोस्ती को बनाने के दृष्टिकोण से भी बात करें, तो सम्मोहन बहुत जरूरी होता है। अब ये कैसे? ऑब्वियसली यदि आप बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई ग्राहक आया तो आपने उसे अपनी चीज इस प्रकार से समझाई, इस प्रकार से बताई, इस प्रकार से आपने इंट्रोड्यूस की कि वो व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो गया या फिर कहे प्रभावित हो गया आपसे या आपकी वस्तु से, और उसने वो खरीद ली। कहीं इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर जो है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत प्रभावित हो गया आपसे और उसने आपको जॉब पर रख लिया। या आपके बॉस जो हैं वो बड़े प्रभावित हो गए, उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया या बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको दिए या फिर बहुत जल्दी इंक्रीमेंट दे दिया। प्रोफेशन में भी यही बात है। या फिर कहीं दोस्ती या रिश्तेदारी कर रहे हैं, वहां पर आप दूसरों को बहुत अच्छी प्रभावित कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और आपकी वाहवाही होती है और आपको बहुत सराहा और बड़ा पसंद किया जाता है। तो यह सम्मोहन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी क्षेत्रों में, और खासतौर पर कर्म और परिवार या फिर कहें रिश्तों के या दोस्ती के क्षेत्र में। और इसी सम्मोहन को रिप्रेजेंट करते हैं बुध। यदि किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हो तो उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वो बहुत प्रभावी है। यार देखो कितनी अच्छी बातें करता है, या उसकी बातों को लोग मानते हैं। ऐसे कहते हैं ना, उसकी बातों को, जैसे फॉलोअर्स उसके बहुत सारे हैं, मतलब उसकी बातों को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग उसे सच समझते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से कुछ कम्युनिकेट करता है। भाई आपने कई बार देखा होगा, एक ही वस्तु है और दुकानें मान लीजिए जो है वो 10 हैं, तो उस एक ही वस्तु को लेने के लिए कोई एक या दो दुकानें होंगी जिसपे ज्यादा भीड़ होगी। वही वस्तु कोई दूसरे दुकानदार भी बेच रहे हैं लेकिन उनमें उतनी भीड़ नहीं होगी। अच्छा, वो भी मीठा बोलते होंगे। अच्छा, सम्मोहन का मतलब ये नहीं कि आप मीठा बोल रहे हो, जी भैया करके बात कर रहे हो। मैं इस सम्मोहन की बात भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे करता होता तो हर कोई हाथ जोड़ करके अपने बिजनेस को बहुत चमका लेता। कई सारे लोग जो हैं वो हाथ जोड़ करके नहीं, बल्कि आप देखेंगे उन्हें कि वो मुस्कुराते भी नहीं है कई बार, और उनके पास बहुत सारे ग्राहक होते हैं। तो ये जो है ना, ये बुध की पावर है। बुध इस प्रकार की क्षमताओं, इस प्रकार के बल, इस प्रकार के सम्मोहन, इस प्रकार की प्रभावशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद ही अब बताइए कि क्या आपको सम्मोहन की जरूरत नहीं है? यदि आप स्टूडेंट भी हैं और कहीं वाइवा या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको सम्मोहन की जरूरत है। सामने वाले इंटरव्यूअर को आपको सम्मोहित करना है अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। और सम्मोहन कैसे किया जाएगा? भाई, सम्मोहन करने की कुछ विधियां हैं। किस प्रकार से किया जाएगा? तो सम्मोहन करने के लिए आप बोलकर सम्मोहित कर सकते हैं, आप इशारों में सम्मोहित कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सम्मोहित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ना, देखिए बुध जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बोलकर या फिर जताकर, इशारों में समझाकर,
कई बार कहते हैं वो आंखों में ही बात कर लेते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है ना। लिख करके कम्युनिकेट करते हैं, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं को पहुंचा देना, ये कम्युनिकेशन है। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो, वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं बहुत अच्छा लोगों को सम्मोहित करते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। चाहे वो कर्म के क्षेत्र की बात करो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो रिश्तों या दोस्ती के क्षेत्र की बात करें। तो ये सम्मोहन की कला हम सभी को चाहिए, निस्संदेह चाहिए। हाँ, आप जो भी करते हो, आपका काम जो भी हो, आपकी उम्र जो भी हो, आप महिला हो पुरुष हो जो भी हो, आपको सम्मोहन की कला चाहिए। आपके भी मन में ये इच्छा है, और निस्संदेह मेरे मन में भी ये इच्छा है। ह्यूमन बीइंग, हमारे मन में ये इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को पॉजिटिविटी या फिर सच्चाई में कैसे बदलें? तो इसके लिए लगन कुंडली में बुध देव की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। हालांकि सूक्ष्म कुंडलियों में भी बहुत जरूरी है देखना, लेकिन वो पर्सनल कुंडलियां जब देखेंगे, जब कुंडली कंसल्टेशन करते हैं, तब वो बातें समझ में आती है। लेकिन लग्न कुंडली के आधार पर यदि बात की जाए, तो यदि कहीं बुध अस्त है, कहीं बुध खराब है, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे खराब फल देने वाले हैं, कहीं बुध नीच राशि स्थित है, कहीं पर बुध जो है वो कोई मारक ग्रह बन करके बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से वो अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं, तो इस प्रकार का इंसान भले ही कितने अच्छे से शालीनता से हाथ जोड़ करके बात करे, लेकिन वो दूसरों को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या फिर कहें सम्मोहित नहीं कर पाता। और जब सम्मोहित नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे अपने काम में? लेकिन वहीं पर जिसके बुध कुंडली में बहुत अच्छे हैं, मजबूत है, योग कार्य ग्रह बन करके बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, या फिर उच्च राशि स्थित बैठे हैं, और खास तौर पर लगन कुंडली के द्वितीय स्थान पर, लगन कुंडली के पंचम स्थान पर कहीं आकर के बैठे हैं, या फिर इन भावों से किसी प्रकार का दृष्टि या युति संबंध है इन भावेश के साथ भी, वो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर तो होता ही होता है, सम्मोहित करने की कला को भी बहुत अच्छी तरह से वो व्यक्ति जानता है। अब कला को जानता है और उसमें मेहनत करता है, ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं। यदि मैं किसी चीज को जानता हूं या किसी चीज को आसानी से कर सकता हूं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, उस भावना को, उस ताकत को इंक्रीज करने के लिए। तो प्रैक्टिस करना हर चीज में बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी वो दूसरों के मुकाबले बहुत आसानी से किसी को सम्मोहित कर सकता है, यदि वो चाहे थोड़ी सी मेहनत करे, बिल्कुल सम्मोहित कर सकता है। तो ऐसे बुध का ये प्रभाव होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो यदि मान के चलते हैं कि किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छे बैठे हुए, पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो ठीक है भैया, उसको तो गॉड गिफ्ट मिल गया। लेकिन किसी की कुंडली में बुध नीच राशि या खराब कहीं जाकर के या मारक ग्रह जाकर के बैठे, तो अभी क्या करेंगे? तो अभी बुध जो है उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जो है वो अपने खराब फल तो ना दे कम से कम, और हो सके तो अच्छे फल दें। अभी ये प्रार्थना कैसे करेंगे? तो इसके लिए होगा एक रास्ता। वो रास्ता ये कि आपको, यदि कहीं आप देखते हैं, पाते हैं कि बुध कहीं नीच राशि या खराब जाकर के बैठे, खराब फल देने वाले हैं, तो यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी देख रहे हैं, तो YouTube पर जाना पड़ेगा आपको, VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो बुध का वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। वहां पर 9 वीडियोस आपको मिलेंगे। बुध का वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि बुध कहीं खराब है तो वो सारे उपाय कर लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, लग्नेश का दान नहीं होता। यदि आपके लग्नेश बुध है और कहीं अष्टम में या नीच राशि स्थित ऐसे कुछ बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का दान नहीं होता। केवल इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी वो उपाय कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और यदि कहीं बुध बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और यदि कहीं बुध बहुत अच्छे होने के बाद भी अस्त हैं या फिर डिग्री वाइज कमजोर है, तो उनका रतन पहन लो, उनको रतन पहन करके मजबूत कर लो। बुध का रत्न होता है पन्ना, ग्रीन एमरल्ड। लेकिन बुध का हमारे जीवन में, खास तौर पर हमारी प्रोग्रेस में, हमारी सफलता को लेकर के बहुत बड़ा एक हाथ होता है, और वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को सम्मोहित करने के लिए, दूसरों को सही तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, और दूसरे आपको पसंद करें, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप सभी तक पहुंचानी थी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।